Hello everyone. Today we will discuss about logic gate. So first, what is logic gate? Logic gate क्या होता है? बेसिकली लॉजिक गेट दो टर्म से मिलके बना है, लॉजिक एंड गेट। किसी भी कंप्यूटर का में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीपीयू होता है वो बहुत सारे मीन्स हजारों डिजिटल सर्किट से मिलकर के बना होता है। सीपीयू में लगा हुआ प्रत्येक डिजिटल सर्किट किसी न किसी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वो मैथमेटिकल भी हो सकता है या नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। इन डिजिटल सर्किट्स को लॉजिक सर्किट भी कहा जाता है। इन्हें लॉजिक सर्किट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली करंट बाइनरी होती है, मीन्स उस करंट के दो पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, 0 और 1। प्रत्येक लॉजिक सर्किट को इनपुट के रूप में बाइनरी सिग्नल दिया जाता है। सर्किट में लगे हुए स्विचेस का इन बाइनरी सिग्नल्स पर पूरा कंट्रोल होता है। इसीलिए लॉजिक सर्किट को स्विचिंग सर्किट भी कहा जाता है। लॉजिक सर्किट में लगे स्विचेस को बूलियन वेरिएबल तथा पूरे लॉजिक सर्किट को बूलियन स्टेटमेंट के द्वारा शो किया जाता है। लॉजिक गेट को हम डिजिटल सर्किट की बेसिक इकाई भी कहते हैं। यदि हम एक डिजिटल सर्किट को किसी बिल्डिंग के रूप में देखें तो लॉजिक गेट उस बिल्डिंग में लगने वाली एक ईंट की तरह होता है। एक या एक से अधिक लॉजिक गेट मिलकर किसी बड़े लॉजिक सर्किट का निर्माण करते हैं जो कि किसी न किसी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लॉजिक गेट बेसिकली बेसिक लॉजिक सर्किट है। एक लॉजिक गेट एक या अधिक बाइनरी सिग्नल्स को इनपुट के रूप में लेता है और उन सिग्नल्स की वैल्यू 0 और 1 के आधार पर स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल के रूप में देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी लॉजिक गेट में n नंबर्स इनपुट हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनसे मिलने वाला आउटपुट केवल एक ही होगा। एक लॉजिक गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल किसी दूसरे लॉजिक गेट के लिए इनपुट की तरह भी हम दे सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न गेट्स को आपस में जोड़कर अनेक प्रकार के लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट नंबर्स में 7 टाइप्स के होते हैं। हम आगे सारे प्रकार के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। लेकिन एंड गेट से पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल के बारे में। बेसिकली ट्रुथ टेबल एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें लॉजिक गेट को दिए जाने वाले सभी इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग सारे पॉसिबल आउटपुट की लिस्ट मेंशन की जाती है और कोई भी लॉजिक गेट अपनी ट्रुथ टेबल को फॉलो करता है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को ट्रुथ टेबल के द्वारा शो किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, जिसमें सबसे पहले आएगा एंड गेट। एंड गेट बूलियन ऑपरेशन एंड मीन्स डॉट, जिसको कि हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, को परफॉर्म करता है। यह एक से अधिक इनपुट ले सकता है और उन सभी पर एंड ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ करके केवल एक आउटपुट वैल्यू देता है। एंड गेट का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें डी शेप का एक सेंटर में साइन है जिसमें एक्स या हम कह सकते हैं ए और बी दो इनपुट दिए गए हैं जो कि
ऑपरेशन होने के बाद x आउटपुट देते हैं। a और b इनपुट के बीच में मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड ऑपरेशन होता है और इसके नीचे एक टेबल शो की हुई है जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। यह ट्रुथ टेबल एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। इसमें a एक इनपुट है, दूसरा b इनपुट है। यहाँ a की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं बाइनरी फॉर्म में 0 1 मीन्स फर्स्ट रो में 0 इनपुट है, दूसरे में 0 इनपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा 0। एंड नेक्स्ट वन 0 इनपुट प्लस इसके बाद 1 इनपुट और ऑपरेशन के बाद हमें आउटपुट मिला 0। देन नेक्स्ट 1 इनपुट, नेक्स्ट 1 इनपुट, फर्स्ट सेकेंड 0 एंड ऑपरेशन के बाद मिलने वाला आउटपुट हमारा 0 होगा। एंड लास्ट वन इज इनपुट 1 एंड ऑपरेशन के बाद मिलने वाला आउटपुट 1 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद मिलने वाले हमारे आउटपुट क्या हुए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम और गेट की। ये लॉजिक गेट का सेकंड गेट है। और गेट बेसिकली बूलियन ऑपरेशन प्लस को परफॉर्म करता है। और गेट भी 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करता है और उन पर और मीन्स प्लस ऑपरेशन करके केवल एक आउटपुट वैल्यू देता है। इसके द्वारा दिए गए आउटपुट सिग्नल की वैल्यू गेट को इनपुट कराए गए बाइनरी सिग्नल्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और गेट का साइन इस प्रकार होता है। इसमें सेंटर में एक साइन बना हुआ है जिसमें a और b 2 इनपुट दिए गए हैं जो कि प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद x आउटपुट देते हैं। यहाँ पर इसके नीचे एक ट्रुथ टेबल शो करी गई है जो कि और गेट के ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल है। जैसा कि हमने एंड गेट में ऑपरेशन को देखा, वहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ किया था। और गेट में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये ट्रुथ टेबल हमें मिलेगी। एंड इसके बाद हम बात करेंगे नॉट गेट की। बेसिकली नॉट गेट बूलियन ऑपरेशन नॉट को परफॉर्म करता है। इस गेट को हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉट गेट मात्र एक ही इनपुट रिसीव करता है और नॉट गेट का आउटपुट दिए गए इनपुट सिग्नल के जस्ट अपोजिट होता है। मीन्स यदि हम इस गेट में 1 बाइनरी वैल्यू डिजिटल सिग्नल इनपुट कराते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में 0 डिजिटल वैल्यू मिलती है। या अगर हम कहें अगर हम 0 डिजिटल वैल्यू इनपुट कराते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में 1 डिजिटल वैल्यू मिलेगी। नॉट गेट बेसिकली इंडिपेंडेंट गेट नहीं होता है। इस गेट का यूज़ किसी भी गेट के बाद में मीन्स गेट के आउटपुट के आगे उस गेट से मिलने वाली वैल्यू को इन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉट गेट का साइन इस प्रकार होता है। आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें a एक इनपुट है और इस इनपुट को कराए जाने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो x होगा। मीन्स जो भी हम वैल्यू a इनपुट में देंगे उसकी ठीक रिवर्स वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी। यहाँ पर हम एक ट्रुथ टेबल भी देख सकते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि इनपुट a जिसकी पहली वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें 1 मिला और दूसरी वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट में 0 मिला। इस प्रकार हमने देखा कि हम 3 गेट यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड और एंड नॉट। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो बचे हुए गेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। टिल देन स्टे सेफ and thank you so much. Please subscribe my channel.